क्या आप जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप एक ऐसी तपस्विनी कन्या का है जिन्होंने वर्षों तक भीषण तप किया। न भोजन, न जल, न कोई सुख सुविधा। यहां तक कि वे केवल फूल और पत्तों पर ही जीवित रहीं। आखिर किस उद्देश्य से उन्होंने इतना कठोर तप किया और कैसे वे ब्रह्मचारिणी कहलाई? आइए जानते हैं। उनकी पावन कथा। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है वह जो ब्रह्म परम सत्य का आचरण करती है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि सती के पुनर्जन्म के बाद जब वे पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती अर्थात मां शैलपुत्री, जिनकी कथा हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं, उनके रूप में प्रकट हुई, उसके पश्चात उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। नारद मुनि ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आप पूर्व जन्म में सती थी और अब पुनर्जन्म लेकर शिव को ही पाना आपका ध्येय है। लेकिन इसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी होगी। बस मां पार्वती ने तप का मार्ग चुना। वे वर्षों तक केवल फल और फूल खाकर रहीं, फिर कई सालों तक सिर्फ बेलपत्र और घास खाकर जीवन यापन किया। अंत में उन्होंने अनेक वर्षों तक अन्न जल तक त्याग दिया और केवल वायु पर निर्भर रहकर कठोर तप किया। उनके इस तप से तीनों लोग हिल उठे। देवता, ऋषि, मुनि सब उनकी अद्भुत साधना देखकर दंग रह गए। अंतत उनकी भक्ति और ब्रह्मचर्य व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें स्वीकार किया। इसी तपस्विनी रूप में वे मां ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजित हुईं। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं, दाएं हाथ में झपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनका स्वरूप शांति, तप, त्याग और संयम का प्रतीक है। मां का विशेष मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी अन्न। मां का प्रिय भोग है शक्कर और गुड़। इससे भक्त को संयम और आत्मबल। नवरात्रि के दूसरे दिन यदि हम मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करें तो हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और भीतर अदम्य शक्ति तथा धैर्य का संचार होता है। जय मां ब्रह्मचारिणी। जय माता दी।